अब हम बात करते हैं सिंगल ब्लॉक मोड की। तो सिंगल ब्लॉक मोड, देखिए नाम से ही पता चलता है कि जो हमारा मशीन है वो एक एक ब्लॉक के अंदर रन होने वाला है। तो ये जो मोड है वो पहले हमारा जो सीएनसी मशीन है वो ऑटो मोड में हमें पहले डालना होगा और उसके बाद ही हम सिंगल ब्लॉक मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमने बात की, एक एक ब्लॉक में वो चलेगा और साइकिल स्टार्ट बटन है वो हमें फ्रीक्वेंटली इसके अंदर दबाना पड़ेगा, क्योंकि 10 लाइन का या 10 ब्लॉक का प्रोग्राम होगा तो साइकिल स्टार्ट बटन एक बार दबाओगे उसके बाद सिर्फ एक ब्लॉक चलेगा, फिर मशीन हमारा रुक जाएगा। फिर से हमें साइकिल स्टार्ट बटन दबाना पड़ेगा, फिर से साइकिल स्टार्ट बटन दबाएंगे तब दूसरा ब्लॉक चलेगा। मतलब 10 ब्लॉक का प्रोग्राम होगा तो हमें साइकिल स्टार्ट बटन 10 बार दबाना पड़ेगा। अब सिंगल ब्लॉक मोड में मशीन को चलाने के लिए पहले ऑटो मोड सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद सिंगल ब्लॉक मोड बटन दबाएंगे या नॉब को सिंगल ब्लॉक मोड में डालेंगे और साइकिल स्टार्ट बटन दबाते रहेंगे। अब है ऑटोमेटिक मोड, मतलब फुल्ली ऑटोमेटिक मोड है और प्रोग्राम को कम्प्लीटली चेक करने के बाद ही हम इस मोड को यूज़ करते हैं। ऑटोमेटिक मोड के अंदर हमें सीएनसी मशीन को ऑटो मोड में पहले डालना होगा और उसके बाद साइकिल स्टार्ट बटन दबाते ही हम पूरा प्रोग्राम जो होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब ऑटोमेटिक मोड जो है उसका एक वीडियो देख लेते हैं हम। देखिए, ऑटोमेटिक मोड के लिए हमने ये मशीन है उसे ऑटो मोड में, यहाँ पे MEM लिखा हुआ है, वो ऑटोमेटिक मोड है उसके अंदर डाल दिया और साइकिल स्टार्ट बटन दबाते ही हमारा जो प्रोग्राम है वो, देखिए प्रोग्राम हमारा चालू हो गया है। यहाँ पे 1 बाय 1 एक एक ब्लॉक में हमारा मशीन चल रहा है। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम ऐसे 1 बाय 1 ऑटोमेटिक एक एक ब्लॉक प्रोग्राम के अनुसार एक एक ब्लॉक के अंदर अभी हमारा मशीन चालू है। देखिए अभी टर्निंग ऑपरेशन हो रहा है, ये अभी फेसिंग ऑपरेशन होगा। अब आगे वीडियो के अंदर टूल भी चेंज कैसे होता है वो भी हम देखेंगे। वो अपनी होम पोजीशन के अंदर जाएगा, उसके बाद टूल चेंज होगा। देखिए होम पोजीशन में गया और टूल चेंज हुआ। अब बोरिंग ऑपरेशन होगा। तो ऐसे हम ऑटोमेटिक मोड के अंदर सीएनसी मशीन को चलाते हैं। रेफरेंस रिटर्न मोड, रेफरेंस रिटर्न मोड को मशीन रेफरेंस या होम पोजीशन के नाम से भी जाना जाता है। वो जो होता है वो मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है कि जो टूल है या तो टरेट है उसकी होम पोजीशन कौन सी होगी, और उसके अंदर जो कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई और जेड एक्सिस के वो फिक्स होते हैं, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता। अब इम्पोर्टेंस जो पॉइंट्स है वो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सीएनसी मशीन में टोटल 7 मोड होते हैं: जॉब मोड, हैंडल मोड, एमडीआई मोड, एडिट मोड, सिंगल ब्लॉक मोड, ऑटो मोड और
रेफरेंस रिटर्न मोड। उसके बाद जॉग मोड में जनरली एम कोड के लिए वो यूज़फुल है। हैंडल मोड जो है वो अलग अलग एक्सिस के अंदर जो टरेट हमारा है उसे मूव करवाने के लिए हम हैंडल मोड का यूज़ करते हैं। अब हैंडल जो टरेट है वो अलग अलग एक्सिस के अंदर जॉग मोड में भी हम चला सकते हैं और हैंडल मोड में भी चला सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर सब लोग प्रिफर करते हैं हैंडल मोड के अंदर टरेट को अलग अलग एक्सिस के अंदर चलाना ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि वहाँ हमें एक फील मिलता है कि हम हैंडल मोड से हम फील कर सकते हैं कि कितना टूल आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, और हमारे हाथ की मूवमेंट से हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। जबकि जॉग मोड के अंदर बटन होता है, मतलब एक बार प्रेस कर दिया कितना आगे जाएगा कितना पीछे जाएगा उसका अंदाज़ा हमें जॉग मोड से मतलब बटन के मुकाबले हैंडल में ज़्यादा मिलता है, तो इसीलिए ज़्यादातर हैंडल मोड यूज़ किया जाता है। फिर MDI मोड पैरामीटर्स को चेंज करना होगा, या तो जो प्रोग्राम जो है, हाँ, पैरामीटर्स को चेंज करना होगा तो उसके लिए MDI मोड है, और उसके अंदर जो प्रोग्राम हम बनाएंगे उसको एक बार रन करवाने के बाद कंप्यूटर मेमोरी के अंदर वो प्रोग्राम सेव नहीं होगा। एडिट मोड, तो एडिट मोड नया कोई प्रोग्राम बनाना हो या तो बनाया हुआ जो प्रोग्राम है उसके अंदर चेंजेस करने हो तो एडिट मोड का यूज़ होता है। और अल्टर इंसर्ट डिलीट की से वो हम जो हमारे रिक्वायर्ड चेंजेस है वो कर सकते हैं। और उसके बाद राइट प्रोटेक्ट की जो है वो हमें बंद करना नहीं भूलना है। उसके बाद है सिंगल ब्लॉक मोड, तो ऑटो मोड के अंदर ही ये मोड काम करता है और 1 बाय 1 एक एक ब्लॉक के अंदर मशीन को ऑपरेट करता है। फिर ऑटोमेटिक मोड, तो पूरा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट करने के लिए ऑटोमेटिक मोड का यूज़ होता है, और प्रोग्राम को पूरा चेक करने के बाद ही हमें ऑटोमेटिक मोड में मशीन को चलाना चाहिए। रेफरेंस रिटर्न मोड, उसका दूसरा नाम भी है होम पोजीशन या मशीन रेफरेंस पॉइंट, और वो मैन्युफैक्चरर जो होता है उसके द्वारा फाइनल किया जाता है और उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं किए जा सकते। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो इस लेसन से रिलेट करते हैं वो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा मोड ज़्यादातर एम कोड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो है जॉग मोड। फिर है हैंडल मोड को दूसरे कौन से नाम से भी जाना जाता है, तो MPG मतलब मैनुअल पल्स जनरेटर। MDI का पूरा नाम क्या है, तो वो है मैनुअल डेटा इनपुट। फिर MPG का पूरा नाम क्या है, तो वो है मैनुअल पल्स जनरेटर। कौन से मोड के अंदर बनाए हुए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद जो कंप्यूटर है वो अपनी मेमोरी के अंदर उसको सेव नहीं कर सकता है, तो वो है MDI मोड। फिर नया प्रोग्राम बनाने के बाद उसे कंप्यूटर मेमोरी के अंदर सेव करना होगा, तो कौन सा मोड यूज़ करेंगे हम, तो वो है एडिट मोड। फिर नया प्रोग्राम बनाने के बाद कंप्यूटर मेमोरी के अंदर नया प्रोग्राम बनाने के लिए और कंप्यूटर के अंदर जो बनाया हुआ प्रोग्राम है उसके अंदर कुछ एडिटिंग करना है, हमें चेंजेस करने हैं, तो कौन सा मोड यूज़फुल है, वो है एडिट मोड। एडिट मोड का यूज़ करके नया प्रोग्राम बनाने के लिए या तो जो बनाया हुआ प्रोग्राम है उसके अंदर चेंजेस करने के लिए क्या ज़रूरी है, तो वो है राइट प्रोटेक्ट की को चालू करना ज़रूरी है। प्रोग्राम के अंदर एक कोड है जैसे कि है G00, उसकी जगह पे मुझे G01 चाहिए, G00 कोड की जगह G01 कोड चाहिए, तो कौन सा बटन यूज़फुल होगा, तो वो अल्टर बटन यूज़फुल होगा।
फिर है प्रोग्राम के अंदर कोई नया डेटा है वो करके उसे एंटर करने के लिए कौन सा बटन दबाना ज़रूरी है, मतलब प्रोग्राम के अंदर दाखिल करवाना है वो नया कोड, तो कौन सा बटन दबाना होगा, तो वो इंसर्ट या इनपुट बटन दबाना होगा। प्रोग्राम में रहा हुआ जो डेटा है उसे हमें रिमूव करना है, तो कौन सा बटन यूज़फुल होगा, वो डिलीट बटन यूज़फुल होगा। मशीन MPG मोड में हो और मल्टीप्लाई X1 नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 1। वो बटन दबाने के बाद टूल या टरेट को कोई भी एक्सिस के अंदर हम चलाएंगे तो वो कितना चलेगी एक पल्स में, तो वो चलेगी 1 माइक्रोन या 0.001 मिलीमीटर। सिंगल ब्लॉक मोड के अंदर मशीन को ऑपरेट करने से पहले मशीन कौन से मोड में होना ज़रूरी है, तो वो ऑटोमेटिक मोड में होना ज़रूरी है। फिर है मशीन को 1 बाय 1 एक एक ब्लॉक में ही चलाना होगा, तो वो उसके लिए कौन सा मोड यूज़फुल होगा, तो वो होगा सिंगल ब्लॉक मोड। फिर है प्रोग्राम को कम्प्लीटली चेक करने के बाद ही मशीन को कौन से मोड में ऑपरेट कर सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिक मोड। फिर मशीन रेफरेंस पॉइंट जो है उसके दूसरे कौन से नाम है, उसे दूसरे कौन से नाम से भी जाना जा सकता है, तो वो है होम पोजीशन या मशीन रेफरेंस पॉइंट। होम पोजीशन जो होती है उसे कौन डिसाइड करता है, कौन फाइनल करता है, तो वो मैन्युफैक्चरर फाइनल करता है। और सिंगल ब्लॉक मोड में कौन से बटन को बारी बारी से हमें फ्रीक्वेंटली दबाना पड़ेगा, तो वो साइकिल स्टार्ट बटन को। तो इस चैप्टर के अंदर आप सभी को पता चल गया होगा। मैंने जितना हो सकता है उतना इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की मैंने कोशिश की है। थैंक यू।